नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बाढ़ी धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर राजू शर्मा के साथ। लेबर रूम कार्मिक द्वारा पीएमओ से की बदसलूकी, गाली ग्लौज मामले में आक्रोशित हुए अस्पताल के कार्मिक आए पीएमओ के साथ। लेबर रूम में प्रसूताओं से अवैध वसूली और पीएमओ से अभद्रता को लेकर किया कार्य बहिष्कार। आक्रोशित कार्मिकों ने नारेबाजी कर की कार्यवाही की मांग। अस्पताल में वर्षों से चल रहे प्रसूताओं से अवैध वसूली के मामले को लेकर गरमाया है मामले में पीएमओ ने पुराना स्टाफ हटाकर नया स्टाफ लगाया, लेकिन पुराने स्टाफ की दंगाई ने पीएमओ के आदेशों को उड़ाया हवा में। वसूली के आगे अब तक बेबस देखे गए पीएमओ वही विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ प्रशासन का सुस्त रवैया भी अवैध वसूली को देता आया है बढ़ावा। आज ये पूरा किस काम को बात को लेकर आप ये कार्य बहिष्कार कर रहे हैं? पूर्व में समाचार पत्रों में जिस प्रकार से लेबर रूम की अव्यवस्था के बारे में प्रकाशन हुआ, उसमें हमने 5 सदस्यीय कमेटी गठित की तथा लेबर रूम के स्टाफ का कुछ बदलाव किया, जिसमें श्री लाल सिंह मीणा जी नर्सिंग अधीक्षक को लेबर रूम का प्रभारी बनाया गया। जब प्रभारी जी ने अपना कार्य ज्वाइन करने गए तो उनको ना तो कोऑपरेट किया और उनको एक धमकी भरी चेतावनी दी कि आप कार्य नहीं कर पाएंगे। इस पर श्री लाल सिंह मीणा जी ने मुझे सूचित किया तो मैं गया वहाँ पर, मैंने समझाइश की कोशिश की तो उन्होंने वहाँ पर उग्र व्यवहार किया। इस तरीके से किसने किया उग्र व्यवहार? लेबर रूम में कार्यरत स्टाफ ने किया। क्या नाम है उस स्टाफ कर्मचारी का? अब भीड़ में अंजू अग्रवाल जी का आवाज़ आ रही थी। अच्छा। उसके बाद हमने उच्च अधिकारियों को सूचित किया कि इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है। जिनके दिशानिर्देशान उन्हें हमने लेबर रूम के समस्त स्टाफ को हटाया है और वहाँ पे नए कार्मिक को लगाया गया है। आज से 10-12 दिन पहले भी ये सुनने में आया था कि पैसा वसूली होती है। क्या वो कर्मचारी भी यही था या वो दूसरा कर्मचारी था, आज दूसरा कर्मचारी है? जो शिकायत हुई थी उसमें हमने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कराया था, परंतु कोई सार्थकता नहीं मिली। पर व्यवस्था को सुधार के लिए हमने ये चेंज किया था, परंतु स्टाफ लाल सिंह मीणा जी को कोऑपरेट नहीं कर रहा है। उनकी कोई वजह हो सकती है और इनको क्या है कि उस लेबर रूम में काम नहीं करने दे रहे हैं, इस पर उन्हें हमने से लेबर रूम का समस्त स्टाफ बदल दिया है। न्यूज़ अखबारों में प्रकाशन हुआ था, एक तरफ एसडीएम साहब निरीक्षण कर रहे थे अस्पताल का, दूसरी तरफ जच्चाओं से वसूली करी जा रही थी। इसको लेकर आपका क्या कहना है? ये सही बात थी क्या? ये जो आपका कथन है वो सही हो सकता है, परंतु मेरे संज्ञान में नहीं आया है। और कोई भी इस तरह की घटना होती है तो अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे और अस्पताल प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। नहीं, आपने इस बारे में जानकारी नहीं ली क्या? जच्चाओं से पैसा वसूली करी जा रही थी? नहीं, पैसा वसूली के बारे में बार मैं वार्ड में जाता हूँ, प्रसूताओं से इस बारे में जानकारी लेते हैं, परंतु उस समय वो कुछ भी कहने से नहीं बोल पाते हैं। आज पैसा वसूली को लेकर आपका कार्य बहिष्कार है या फिर उनके व्यवहार को लेकर है? ये आज का जो व्यवस्था बनाई थी उसकी पालना नहीं हो पा रही है और जो नए इंचार्ज बनाए थे उनको क्या कार्य नहीं किया जा रहा है, उस बारे में ये अपने चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में रोष है और इसलिए इन्होंने ये थोड़ा सा अपना कार्य बहिष्कार जैसा रूप दिया है। तो आज ये कार्य बहिष्कार पूरे दिन का माना जाए या चंद मिनटों के लिए ये आपने फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं? नहीं, कार्य बहिष्कार नहीं होगा। ये अस्पताल की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है और मैं इनसे सभी आग्रह करता हूँ कि अपनी कार्य व्यवस्था को, अस्पताल की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कराएं। मतलब किसी तरह का कार्य बहिष्कार नहीं है आपकी तरफ से? मेरी तरफ से कार्य बहिष्कार नहीं है, बाकी ये सबका यूनियन का मंशा है। मैं आग्रह कर रहा हूँ कि अपने कार्य करें और जो अपने प्रशासनिक अधिकारी हैं, राजस्व विभाग है, श्रीमान एसडीएम साहब है, वो इस संज्ञान को आपने एसडीएम साहब को सूचना दे दी इस मामले में? पूरे में मरीज परेशान हो रहे हैं, अस्पताल में चारों दर भटक रहे हैं। हमने अभी जो नया चेंज करा है उसका पत्र लिखा है, अभी महोदय के पास पत्र भिजवाया जा रहा है और महोदय द्वारा इस समय आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मीना सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, मुझे एसएनसी का इंचार्ज था मैं अभी तक और नर्सिंग अधीक्षक का अतिरिक्त चार्ज दे रखा मेरे लिए। उसके साथ साथ लेबर रूम की काफ़ी शिकायतें पीएमओ साहब को प्राप्त हो रही थी, स्टाफ को भी नहीं बख्शा जा रहा था। तो इस चक्कर में एसएनसी डॉक्टर साहब ने मुझे क्या बख्शा नहीं जा रहा था, क्या करा जा रहा था? कोई भी रिलेटिव स्टाफ का अगर आया जा रहा था उससे अवैध वसूली की जा रही थी अभी से। और जब डॉक्टर साहब को ये संज्ञान में आया तो डॉक्टर साहब ने उसमें से स्टाफ परिवर्तन किया तो मुझे जैसे ही मैंने कल वहाँ पे जाके चार्ज लिया तो कल भी हु हल्ला, उन गाली गलौज करना, इस तरीके की भाषा में डायरेक्ट मेरे लिए नहीं देना, इनडायरेक्ट देना। आज मुझे खुद कहा गया श्रीमती अंजू अग्रवाल द्वारा
कि आप चार्ज मत लीजिए, आपको कोई भी स्टाफ कोऑपरेट नहीं करेगा, हम कोई काम नहीं करेंगे, आपको परेशानी होगी, आपकी नौकरी पे आ जाएगी, आप पे झूठे अंजाम लगाएंगे, हम 8 सीटें ट्रैप कराएंगे, हम 50 गुंडे बुला के यहाँ पे हंगामा कराएंगे, क्योंकि हम तो ऐसे हैं। ये मतलब इस तरह की बात है। मेरे मतलब ये तो है जच्चा वार्ड में पैसे वसूली, अवैध वसूली चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं आप इस बात को? लिखित में शिकायत आई है साहब, और लेकिन बाद में शिकायत करता अगर मचल जाए तो उसका क्या कर सकता है प्रशासन, बताइए आप। घर जाके उसको घर जाके उस पर दबाव डाल दिया जाता है तो वो बेचारा सरेंडर हो जाता है। और रही उसकी बात सर, अब आप क्या चाहते हैं? अस्पताल पूरा, अस्पताल के अंदर सब पूरा अस्पताल का स्वीपर से लगा के पीएमओ साथ तक 1 रुपए का कोई दागी नहीं रहता है सिवाय लेबर रूम के। ईमानदारी से सब काम करते हैं और ये सभी स्टाफ ईमानदारी के साथ में खड़ा हुआ है। इनको ये नहीं है ऐसा किसी से व्यक्तिगत किसी से कोई दुर्भावना नहीं है, सभी को काम करना है, कोई भी काम का वो नहीं है कि नहीं सब काम नहीं करेंगे। अब आप फिलहाल काम को छोड़कर बहिष्कार करते हुए बाहर खड़े हुए हैं, सभी से आगे की क्या रूपरेखा है? मेरा पीएमओ साहब का एक अस्पताल प्रशासन, ये तो पीएमओ साहब से जो बदतमीजी की गई है, दुर्व्यवहार किया गया है, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। भाई साहब महिलाएं अगर वो हम पे झूठे आरोप लगाएंगे तो क्या करें बताइए आप, कौन साथ देगा हमारा? क्या तो आप दोगे कि जनता देगी? प्रशासन। तो इसलिए हम क्या है कि हमने अपनी बात रखने के लिए पीएमओ साहब के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसके लिए सभी भाइयों में रोष है। हम सभी अधिकारी कर्मचारियों से हमारा निवेदन है कि हम हमारे मरीजों को दुख नहीं होने देंगे, मरीजों को परेशान नहीं होने देंगे, अपनी अपनी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाएं। मैं राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष उदय सिंह रावत। आज हमारे पीएमओ साहब के साथ में जो जो बदतमीजी की गई है, अवैध वसूली के कारण जो अवैध वसूली रोकने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं पीएमओ साहब, उसको उनके आदेशों की अवहेलना करते हुए और उनके साथ गाली गलौज बदतमीजी की है स्टाफ ने, लेबर रूम स्टाफ ने। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे पीएमओ साहब के साथ हम खड़े हुए हैं और अपनी बात रखने के लिए पीएमओ साहब के साथ में जो अवैध बदतमीजी की है उन्होंने, इसी स्टाफ को यहाँ से कुछ न कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रशासन से यही चाहते हैं कि प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करे और आगे ऐसी दुर्घटना ना हो और ऐसी मतलब कार्रवाई ना हो। ये बदतमीजी जो हुई है आज ही हुई है या रोज का शेड्यूल बना हुआ है? नहीं, आज ज़्यादा हुई है, पहले भी चल रही थी, कार्रवाई की थी तो अब आदेशों की अवहेलना कर दी उन्होंने, माना नहीं, कोई भी आदेश नहीं माना। पीएमओ साहब ने आदेश निकाले इधर उधर लगाने के लिए, उन्होंने आदेशों की अवहेलना की। लाल सिंह जी को इंचार्ज बनाया तो भी उन्होंने लाल सिंह जी को भी धमकी दी कि यहाँ पे आप चार्ज मत लीजिए, हम आपके खिलाफ ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे और गलत आपको फंसा देंगे। आगे की क्या रूपरेखा है आप लोगों? आगे की रूपरेखा आप सभी स्टाफ, पूरा बाडी हॉस्पिटल का स्टाफ यही चाहता है कि पीएमओ के साथ में जो गाली गलौज किया है, अवैध बदतमीजी की है, उसके हम उनके साथ हैं। ऐसा किसी और स्टाफ के साथ में भी हो सकता है, इसलिए हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई करे।